सरिया बालम पधारोनी मारे देश रे पधारोनी Rather monsoon, stay silent. राम राम सा खम्मा गणी। आज हम आ चुके हैं जयपुर, द पिंक सिटी, राजस्थान की आन बान शान। जयपुर में आपको लेकर चल रहे हैं आज हम लोग। और जयपुर में हम आज पहले दिन कवर करने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, और लेट इवनिंग में हम लोग आमेर फोर्ट पे लाइट एंड म्यूजिक शो अटेंड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सुंदर शो होता है। आपको आज हम वो भी दिखाएंगे। तो चलें, चलते हैं जयपुर। तो जी हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। नाहरगढ़ फोर्ट 1734 में बनाया गया था, और ये बना था महाराजा सवाई जय सिंह टू ने। और शुरुआत में इसका जो नाम था वो कुछ और था, बाद में इसका नाम चेंज करके नाहरगढ़ रख दिया गया। इनिशियल नेम इसका सुदर्शन गढ़ था, बाद में इसको चेंज करके नाहरगढ़ भी रखा गया है। माना जाता है कि यहाँ पर किसी आत्मा का साया था जिसने उसे बांध लिया था, तो इसीलिए इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं, और इसीलिए ही इसका नाम बाद में चेंज भी कर दिया गया, जो नाहरगढ़ रखा गया है। और ये बहुत ही प्यारा आपका फोर्ट है। इस फोर्ट पे आज तक किसी भी सेना ने कभी भी कोई हमला नहीं किया है, ये इसकी एक खासियत है। और इस फोर्ट पे अगर आपको आना है तो यहाँ पर आपको एंट्री टिकट देना पड़ता है, जो कि इंडियंस के लिए रहता है 50 रुपीज और पर पर्सन, और स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए 25 रुपीज पर स्टूडेंट रहता है। फॉरनर्स के लिए ज़्यादा है ये अमाउंट, बट हाँ इंडियंस के लिए ये 50 रुपीज पर पर्सन ही है। तो आप आइए, आपको हम इस किले का टूर करवाएं। नाहरगढ़ फोर्ट का जो टाइमिंग्स है वो सुबह 10 AM से इवनिंग 5:30 PM रहता है। आप इस बीच में कभी भी आकर इस फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। और इस फोर्ट पे आप जब खड़े होते हैं तो आपको पूरा जयपुर का एक बड़ा अच्छा सा व्यू मिलता है। और अरावली की एज पर है, तो आप समझ सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू मिलता होगा। मानसून्स में तो ये और भी प्यारा व्यू देता है। अब देखिए पूरा का पूरा शहर आपको यहाँ से नजर आ रहा है, कितना सुंदर नजारा है, देखिए। अब हम आ चुके हैं जयपुर की सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस पर, जो कि है सिटी पैलेस। ये वही प्लेस है जहाँ पर मेन जितने भी हमारे जयपुर के राजा हुआ करते थे उनका मेन रेजिडेंस हुआ करता था ये। और ये भी महाराजा सवाई जयसिंह टू ने ही बनाया 1727 में। और इस पूरे सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। को जो मेन बेसिक टिकट है इसका, वो आपका पड़ जाता है 300 पर अडल्ट की पड़ जाती है, और चिल्ड्रंस के लिए ये 150 पर चाइल्ड पड़ जाती है। और इसके अंदर बहुत अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है सिटी पैलेस। इसमें आपको टेक्सटाइल गैलरी मिल जाती है, सभा निवास मिल जाता है, और एक आपको पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी मिल जाता है। और आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर सारे आर्म्स जो हैं इनके पुराने उनको आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, वो लगा रखे हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिटी पैलेस आप कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। आप इजीली इसको घूम सकते हैं 10 to 6 PM के बिटवीन, 10 AM to 6 PM के बिटवीन। मेन यहाँ पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो मकर संक्रांति है, तीज है,
दशहरा, दिवाली इस तरह और गंगौर जो इनका मेन फेस्टिवल होता है वो अंदर सिटी पैलेस में मनाया जाता है अच्छे से। और यहाँ पर आपको जो गैलरीज और भी मिल जाएंगी, जैसे शोभा निवास है, श्रीनिवास है, सुख निवास है। इस तरह से आप इसको प्रॉपर कवर कर सकते हैं। जो आपका टिकट है उसके अंदर आपको बहुत सारी जितनी भी गैलरी की जगहें हैं उनका आपको मिल जाता है घूमने के लिए। तो आप 1 बाय 1 अपनी टिकट जहां पर भी जाएं अपना दिखाते रहें और अपना पैलेस को कवर करते रहिए। तो आइए आपको हम पैलेस दिखाते हैं। राजस्थान में आए और पपेट शो ना देखे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो लीजिए, आपके लिए पपेट शो तैयार है, देखिए इसको और एंजॉय कीजिए। पपेट शो वाले भैया ने सबको ही डरा दिया, लिटरली डरा दिया। क्या मजे से स्नेक छोड़ा उन्होंने सबके ऊपर, से शाउट करने लगे लिटरली, बड़ा मजा आया। हम अब आ चुके हैं आमेर फोर्ट के लाइट एंड साउंड शो में। और देखिए यहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है आपको एंट्री गेट पर ही, और फ्रंट पे ही आपको एक लेक मिल जाता है आपको एंट्री के लिए ही। आप चाहें तो यहाँ से भी टिकट बुक करा सकते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है। और चाहें तो आप, अगर प्री प्लान्ड है आपका ट्रिप, तो आप एडवांस में टिकट बुक माई शो से बुक करवा कर भी आ सकते हैं। जो टिकट है उसका प्राइस है 250 प्लस GST, जो कि 295 अराउंड पड़ता है। और आपके पास इसमें 2 शोज होते हैं, इंग्लिश शो होता है, हिंदी शो होता है। इंग्लिश शो आपका वो स्टार्ट हो जाता है 6:30 से, अगर आप अक्टूबर से फरवरी में आ रहे हैं। मार्च से अप्रैल में आ रहे हैं तो 7 PM स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश शो। और अगर मई से सितंबर में आ रहे हैं तो 7:30 आपका इंग्लिश शो स्टार्ट हो जाता है। इसके जस्ट 1 आवर बाद आपका हिंदी शो स्टार्ट हो जाता है, जो कि रहता है 7:30 अक्टूबर टू फेब, मार्च टू अप्रैल 8 PM, एंड मई टू सितंबर ये रहता है 8:30 PM हिंदी शो। और ये बहुत ही प्यारा शो होता है। इसमें आपको प्रॉपर आमेर फोर्ट की और जयपुर की पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाती है, किसने किसने यहाँ पर आके राज किया, कैसे उन लोगों ने पूरा फोर्ट बनाए, किसने फोर्ट स्टार्ट किए, यहाँ की पूरी हिस्ट्री। बहुत अच्छा रहता है ये शो, आप देख सकते हैं। और इसका जो वॉइस ओवर है वो अमिताभ बच्चन ने दिया हुआ है। तो अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो आप जरूर आइए सुनने के लिए। बाकी अगर आपको लाइट एंड म्यूजिक शो का शौक है तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है घूमने। किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थीं जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था, और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ अकबर चाहते थे कि जैसे और राजाओं ने उनकी मातहती को कबूल किया, वैसे मेवाड़ के राणा प्रताप भी करें। मगर प्रताप स्वाभिमानी थे। प्रताप को समझाने की जिम्मेदारी
इस बद दिमागी का इलाज हमारे पास है कोनी। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोस कर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं, सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मान सिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में अड़स लिए। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इस शो के साथ हम लोगों का आज का दिन यहीं खत्म होता है। जयपुर का डे 1 बहुत ही अमेजिंग आपका ये वाला डे रहा और बहुत ही अच्छा लाइट एंड म्यूजिक शो रहा। आपको अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में जयपुर की ही नेक्स्ट डे की सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, राम राम सा।